बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नई नई शादी हुई भी मेरा शोर शादी के बाद फौरन परदेश चला गया। अब मैं अक्सर रात में डर जाया करती थी, इसलिए नानी ने तंग आकर कह दिया, अब तुम अपने सास के साथ ही सोया करोगी। लेकिन हैरानगी तब हुई जब सास तैयार होकर बाथरूम चली जाती और सारी सारी रात शीशे देखती रहती। मुझे लगा सास पागल है। नहीं, अगले रोज सास बोली, कल से तुम भी ऐसे ही किया करोगी तो जल्द हामिल हो जाओगी। मैं हैरान थी, मेरा तो शोर घर ही में नहीं था, मैं भला कैसे हामिल हो सकती हूँ। लेकिन सास का दिन रखने के लिए रोज तैयार होकर बाथरूम चली जाती। रूह नजर तब हुई जब मैं सच में हामिल हुई। मेरा नाम आशा है। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर हमारे घर में इतनी ज़्यादा दौलत में नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गुर्बत भी नहीं थी। हमारे घर का गुजारा अच्छा खासा हो रहा था। हमारे घर में हम 2 बहनें और 4 भाई थे। मेरी बड़ी बहन की शादी 2 साल बाद अब खुदा ने औलाद की नेमत से नवाजा और इसके बाद इनके हाल कोई औलाद नहीं जिसका इनके शोहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसलिए 3-4 साल इंतज़ार करने के बाद आखिरकार इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन बहुत ज़्यादा उदास हो गई। नाराज़गी के तौर पर वो कुछ दिन तक हमारे घर पर आकर बैठ गई। लेकिन आखिर अब क्या किया जा सकता है। इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और वह भी दूसरी बीवी के साथ ही एक अलग घर में रहने लगे, क्योंकि इनकी दूसरी बेटी से हर साल इनके हाल औलाद हो जाया करती थी और इसी वजह से वो अपनी दूसरी बीवी के साथ ही ज़्यादातर रहते थे और मेरी बहन के पास कभी कभी आते थे। मेरी बहन ने दिन ब दिन उदास और मुरझाए होते रहने लगी थी। मुझे अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, मगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मियाँ बीवी के मामले में तो माँ बाप को बोलने का हक नहीं होता। मैं तो फिर भी बहन थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और इनके मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया, तो जल्द ही झटपट मेरी शादी भी हो गई। मैं रुखसत होकर जा रही थी तो मेरी बहन ने कहा, अपने शोहर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसा सबक दे रही हूँ जिसको अगर तुम अपना लेना तो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रहोगी। मैंने इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, मगर मुझे इनकी बात ज्यादा समझ नहीं आई थी। न जाने इनको ये बात बोलने के पीछे कौन सा मकसद था। मेरा शौहर परदेश में नौकरी करता था। नई नई शादी होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के अंदर वापस परदेश चला गया था, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं सोई थी और ये घर भी अनजान था, तो मैं रात के वक्त कभी कभी डर जाया करती थी। इसलिए मैंने अपनी नंद के साथ सोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी नंद को भी शायद मुझसे अपने साथ लाना गवारा नहीं था। इसलिए तंग आकर एक दिन में इसने कहा कि तुम अपनी सास के पास सो जाओ, क्योंकि ये मेरा ससुराल था और मैं यहाँ पर ज्यादा बहस या जिद भी नहीं कर सकती थी। मेरा शौहर भी यहाँ नहीं था, इसलिए जैसे ये लोग बोल रहे थे मैं वैसे ही करती थी। मैं अपनी नंद की बजाय अब मैं अपनी सास के साथ सोना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान की मुझे तब हुई जब मेरी सास रात को तैयार होकर बाथरूम चली जाती और सारी रात शीशा देखती रहती। मुझे इनकी ये हरकत बहुत ज्यादा अजीब लगती थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए शायद वो पागल हो गई है या फिर इनको कोई दिमागी मसला है, इसी वजह से वैसा करती हैं। लेकिन अगले रोज सास बोली कि तुम भी ऐसा ही करोगी तो जल्दी हमला हो जाओगी। मैं हैरान थी, मेरा तो शौहर घर ही में नहीं था, मैं भला कैसे हामिल हो सकती थी। मैंने इससे कहा, सासू माँ आपका बेटा तो घर ही में नहीं था, तो ऐसे कैसे हामिल हो सकती हूँ। तो उन्हें सख्त अंदाज में कहा, जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मेरा बेटा तुम्हें घर से निकाल देगा। हमें जल्द से जल्द तभी घर में पोता पोतियाँ चाहिए। इनकी धमकियाँ नहीं फरमाइशें सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन था कि ऐन के सामने बैठकर कोई हामिल नहीं हो सकता, लेकिन इसका दिल रखने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं भी रोजाना तैयार होकर बाथरूम में चली जाती और ऐने के सामने बैठी रहती। मेरी सास मुझे यूं ऐने के सामने बैठकर बहुत ज्यादा खुश होती और कहते, अब तुम देखना जल्दी हामिल हो जाओगी। 2 हफ्ते बाद इसलिए मोहल्ले की डाई को बुलाया और कहा कि उसे चेक करो, मुझे लगता है मेरी बहू माँ बनने वाली है। इनकी बात सुनकर मेरे सर पर दर्द होने लगा, क्योंकि मैं कई रातों से सोई नहीं थी और ऊपर से आज इनका नया ड्रामा शुरू हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं इनको मना कर दूं, लेकिन इससे होगा था मेरा और मेरे नहीं मना कर दूंगी तो। लेकिन इस दाई माँ ने मुझे चेक किया और कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर मैं टांगों तले जमीन निकल गई। आखिर ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है? मैं कैसे बन सकती थी? मेरा तो शौहर ही घर पर नहीं था,
कुछ दिन बाद जब मेरा शौहर परदेश से वापस आया तो मेरी सास ने इनको ये खबर सुनाई, मैं माँ बनने वाली। यह खबर सुनते वो आग बगोला हो गए और कहने लगे कि मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, फिर ये माँ कहाँ से बनने वाली है। मेरी सास ने कहा वो माँ बनने वाली है तो है, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, वो तुम्हारी बीवी है। मैं इनका गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर दाई माँ ने खुद कहा है मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। अगर मैंने अपनी सास के खिलाफ कुछ बोला तो सास शायद मुझे मारेगी, और अगर मैं अपने शौहर की बातों के खिलाफ बोली तो शायद वो मुझे तलाक दे दे। मैं ऐसे मध्यधारे में फंस गई जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरे शौहर ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और कहा कि तुम एक गलत और बदकिरदार औरत हो, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, ना जाने किसकी औलाद अपने पेट में लेकर घूम रही हो। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो मैं इनके घर में बहुत ज्यादा डर कर जी रही थी, और अब जब कि मैं मां बनने वाली थी तो मेरा शौहर मुझे पर ऐसे गलत किस्म का इल्जाम लगा रहा था। मैं अपनी सास के कहा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तो वो बरक उठी और बोलने लगी मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद मैं सिर्फ एक बार ही अपने मेके गई थी। इसके बाद मैं कई बार कहा मुझे अपने मेके जाने दिया जाए, मगर मेरी सास ने एक बार भी मुझे मेके नहीं जाने दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिरकार ये लोग मुझे मेरे मेके क्यों नहीं जाने देती। मैंने कहा कि सासू माँ मुझे अपने शौहर ने भी कमरे से निकाल दिया, अब मैं कुछ दिनों तक अपने मेके में रहना चाहती हूँ। तो मेरे ने कहा अगर तुम शौहर ने अपने कमरे से निकाल दिया है तो तुम किसी दूसरे कमरे में रह लो। शौहर की नाराजगी 4 दिन की होती है, आज निकाला है कल दोबारा फिर वो तुम्हें अपने कमरे में बुला लेगा। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। मेरा दिल चाह रहा था मैं एक बार जाकर अपनी बहन और माँ बाप से मिल जाऊं, मगर इन लोगों ने शायद मुझे कहीं ना जाने देने की कसम खा रखी है। और 2 दिन ही बाद मेरे शौहर दोबारा प्रदेश चला गया। मैं हैरान रह गई कि आखिर ऐसे भी कौन सी नौकरी है जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में आने जाने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। मैंने अपने से पूछने की कोशिश की आखिर मेरा शौहर कौन सी मुल्क में नौकरी करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अनपढ़ है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम वो कौन से प्रदेश में नौकरी करता है। मगर हाँ इनका बेटा प्रदेश में रहता है, बहुत ज्यादा कमाता है। मैंने इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई मेरा शौहर हर महीने बहुत ज्यादा पैसे हमारे घर भेजता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी सास मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गई। डॉक्टर ने मेरी रूटीन का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। जब हम घर वापस आने के लिए रिक्शा में बैठे तो मुझे ऐसा लगा जैसे सड़कों पर अभी भी मेरा शौहर जा रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वाकई वो मेरा शौहर था। मैंने अपनी सास से कहा कि देखो आपका बेटा है। मेरी सास ने इस तरफ देखा और कहा कि नहीं वो मेरा बेटा नहीं है। मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर शक होने लगा, जिसने उसे अपना बेटा मानते ही इनकार कर दिया। मैंने कहा सासू माँ गौर से देखे वो आपका ही बेटा है। तो इसी तरह देखने की बजाय मेरी सासू ने मुझे ही जर्क दिया और कहा ज्यादा ईदे कुरान देखने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा शौहर वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। तुम इसके जाने के बाद इधर उधर के मर्दों को देखती हो और इनमें तुम्हें अपना शौहर नजर आता है। मैं इनकी बात सुनकर सख्त रह गई, मुझे इसकी बात इतनी अजीब लग रही थी। मेरी सास ने अपने ही बेटे को बेटा मानने से इनकार कर रही थी और मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रही थी। मैं इनके इंसान पर खामोश हो गई। भला मेरी सास लाख मानने से इनकार कर दिया गया, वो इनका बेटा नहीं था, मगर मुझे यकीन था। मैंने अभी भी अपने शौहर को नहीं देखा है और अभी मैं ये जान कर ही रहूंगी आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहे थे। कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि वो परदेश जाकर अपनी जॉब कर रहे हैं। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा मेरी तबीयत आपके साथ होने के में खराब हो जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई और कमरा दे दिया जाए। मेरे शौहर का कमरा तो अब खाली पड़ा है तो मैं इनके कमरे में रह लेती हूँ। मेरा शौहर जब वापस आएगा तो मैं इस कमरे से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे साथ मुझसे शक भरी नजरों से देखने लगी और फिर न जाने इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने मुझे अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी। तो मैं बेखुशी अपने कमरे में जाकर रहने लगी, लेकिन अब मुझे ये बात भी पता करनी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम इसी वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।